नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और उसके भारत पर पड़ रहे असर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर सरकार का पक्ष रखा। क्या पश्चिम एशिया का यह युद्ध अब भारत के रसोई और जेब पर सीधा असर डालने वाला है? क्या तेल गैस का संकट आने वाले दिनों में महंगाई को और भी बढ़ाएगा? और क्या सरकार की तैयारियां इस चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसा हुआ है, ये बेहद चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। पीएम मोदी ने इस वैश्विक संकट को देश के लिए एक बड़ी परीक्षा करार देते हुए कहा कि भारत संवाद और कूटनीति के जरिए शांति बहाली के पक्ष में है। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। हमने ये भी निर्णय किया है कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन वो पीएनजी पे जोड़े जाए। ये भी हमने निर्णय किया कि ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर जितने भी जो जुड़े नहीं है उनको भी जोड़ने का काम करें, ताकि इस समस्या से हम निपट सकें। और एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। आप देख रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि कई उसमें दिक्कतें आ रही है। जब ये एक वैश्विक दिक्कत है, ये कोई यहाँ की अपनी भारत की दिक्कत तो नहीं है, परंतु मैंने कहा है कि हमारा विपक्ष बीमारी के अंदर भी अवसर ढूंढता है। भी अगर कोई दिक्कत आ गई है भाई, उसके अंदर सहयोग करना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना की महामारी आई, उसके अंदर भी विपक्ष किस प्रकार से अपनी राजनीति को घुमाता रहा। भाई, दुनिया के ऊपर आपदा आ गई, आपको अपनी राजनीति पड़ रही। इधर हरियाणा में 23 मार्च से कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए नियम लागू हो गए हैं, जिसके तहत कमर्शियल एलपीजी का कोटा 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए 5 किलो के छोटे कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा पीएनजी कनेक्शन वाले घरों को तुरंत एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस की कोई किल्लत नहीं है और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो पैनिक लोग कर रहे हैं वो ना करें। घरेलू सिलेंडर, डोमेस्टिक सिलेंडर की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब आज और कल की अगर हम बात करें, किसी भी गैस एजेंसीज पे कोई लाइन नहीं थी। थोड़े दिन जो लोगों में पैनिक हुआ वो संभल गए। और अगर बात करूं मैं अपने अधिकारियों की, मैंने सभी जो हमारी 22 जिले हैं, 23 हो गए, अब 23 जिले हैं, सभी डीएफएससी से, डीसी से हमारी बात हुई। हमारे सभी आला अधिकारी, उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी डीसीज, एसपी से, सीपी से बात की और लगातार हम इस पे निगरानी रखे हुए हैं। और सभी डीएफएससीज को ये कहा गया है कि डेली की डेली रिपोर्टिंग करें कि आज क्या स्टॉक है, कितना स्टॉक था
और कितना पीछे से हमारे को सप्लाई हुई है। तो इस तरह की कोई भी जरा भी घरेलू जो हमारे एलपीजी की बात करें तो कहीं से भी कोई हमारे को दिक्कत नहीं है, और ना अभी आने वाले समय में एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कोई दिक्कत है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम आदमी की रसोई और बाजार तक पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ वैश्विक संकट से तेल, गैस और जरूरी सामानों की सप्लाई पर दबाव है, तो दूसरी तरफ सरकार हालात को संभालने के लिए हर स्तर पर सक्रिय नजर आ रही है। तो इस तनाव को लेकर, युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दोनों सदनों में अपना जवाब रख दिया है। सरकार का रुख इस पर क्या कुछ है, तैयारियां क्या कुछ है, तमाम जानकारी उनकी ओर से साझा की गई है। लेकिन विपक्ष इसके बाद भी सवाल उठा रहा है। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका बजरंग जी हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओमकार जी आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता राज रमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने जो अपना जवाब दिया है, सरकार का पक्ष रखा है कि क्या कुछ तैयारियां हैं, सबसे बड़ी परीक्षा भी उन्होंने बताया है और सहयोग की अपील की है। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष की ओर से हम देख रहे हैं कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई जनता परेशान हो रही है और आपकी तैयारी पर्याप्त नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मुस्कान जी, ये जो समस्या है ये पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी तैयारियां पूरी कर रखी है। पैनिक होने की जनता को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी है। जनता की ही सरकार है ये और जनता के लिए ही सरकार है। तो हमारी जो तैयारी है वो पूरी तरह से तैयारी है। हमारे डीएफएससीओ को हमारे जो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि सरकार ने 53 लाख एमटी स्ट्रेटेजिक जो ऑयल है वो रिजर्व रख रखा है और इसको बढ़ाकर अतिरिक्त 65 लाख एमटी क्षमता जो है वो आगे विकसित की जा रही है। लेकिन फिर भी देखो, ये विश्व की समस्या है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी प्रिकॉशन करनी पड़ेगी। विपक्ष को भी और जनता को भी थोड़े से सहयोग की जरूरत है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारी बिल्कुल ठीक है। जनता को किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से थोड़ा सा भी हम नहीं खराब होने देंगे जी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। सारी तैयारियां, सभी अधिकारियों की मॉनिटरिंग है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी जो तैयारियां हैं वो शाम को या रात को जैसा भी सुविधाजनक हो वो अपने अपर अधिकारियों जो है उनको वो पहुंचाएंगे, उनको सारी चीजें बताएंगे। तो इस तरह की से जनता में कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सारी तैयारियां हैं हर तरह से, ईरान से, इजराइल से और अमेरिका से, हर तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी एयर के द्वारा वो उनके उसमें टच में है, संवाद होते हैं और हमारी जो व्यवस्थाएं वो पूरी हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बजरंग जी, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने तो माना है कि वैश्विक संकट है और भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा, हमारी बड़ी परीक्षा है। राज्य सरकारों से उन्होंने सहयोग मांगा है और कहा है कि हमें टीम इंडिया के तौर पर काम करना होगा संकट की इस स्थिति में। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री की मैं बात कर लूं, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की आदत हो गई है संकट में राजनीति करने की। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इस बयान को? मुस्कान जी, जहां तक पूरी केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार जी हर रोज लगातार ये ध्यान दे रही है, किसी प्रकार की गैस की, तेल की, खाद की कोई कमी नहीं और हम काला बाजारी नहीं होने देंगे, काला बाजारी पर रोक लगाए। आज भी बयान आपके चैनल पर मुख्यमंत्री जी का था और फूड सप्लाई मंत्री राजेश जी का भी था जी, आपके चैनल पर भी दिखा रहेगा जी। मैं कहना चाहता हूँ, जब ना तो गैस की किल्लत है ना तेल की कमी है, तो गैस के लिए गैस लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही है? रसोई गैस सिलेंडर 3-3 हजार के 3500 क्यों बिक रहे हैं? खुले तड़ल्ले से बिक रहे हैं
अगर आपको तसल्ली करनी हो, टेलीफोन पे भी मैं गैस सिलेंडर ब्लैक में मंगा सकता हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ। आपकी डिबेट आने से पहले मैंने यही तसल्ली की थी, भाई क्या दिक्कत है, वही काम मिल रहे हैं, ब्लैक में कितने दे रहे हो। दिक्कत ये है जनता को नहीं मिल रहे, गैस एजेंसियों में नहीं मिल रहे, सुबह 7-7 बजे लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, ये दिक्कत है। ब्लैक में कभी दे दो। जहां तक कि इस सरकार में देखिए, जो उद्योग में आने वाला डीजल जो उपयोग में आता है, उसमें एकदम से ऐसी छलांग मारी, 22 रुपए प्रति लीटर उसका रेट बढ़ा दिया। कॉमर्शियल सिलेंडर का 125 रुपए रेट बढ़ा दिया, रसोई गैस का 60 रुपए बढ़ा दिया। और जहां तक कि कॉमर्शियल गैस मिलती नहीं है, और कितने उद्योग, खास तौर की मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा में पानीपत के में चले जाओ, पानीपत के एंड्रूम के सैकड़ों उद्योग बंद हो गए, बादलगढ़ में फुटवेयर की फैक्ट्रियां बंद हो गई, फ्लाईओवर के एरिया में बंद हो गई, जगह जगह हिसार के अंदर स्टील के उद्योग बंद हो गए, अनेकों जगह उद्योग बंद हुए। और महंगाई बढ़ी है, महंगाई की जो रेडी छोड़ने वाले थे, जो गैस सिलेंडर है, चाय बेचते थे, समोसे बेचते थे, जलेबी बेचते थे, उनकी रेडियां बंद हो गई, छोटे छोटे होटल बंद हुए, ढाबे बंद हुए। और सरकार कहती है कोई किल्लत नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, दिक्कत आ सकती है, अमेरिका इजराइल ईरान का जो युद्ध है जी, उससे दिक्कत आ सकती है। हकीकत बात ये है, ये मानने वाली है। इससे पहले मैं समझू केंद्र सरकार देश का झूठ बोल रही थी, जनता को गुमराह कर रही थी, ब्लैक को बढ़ावा दे रही थी। मतलब ये हुआ, एक तरफ तो आप कहते दिक्कत आ रही है, दूसरी तरफ वो दिक्कत नहीं है। कौन सा अभियान, कौन सा अभियान इनका सत्य है, कौन सा गलत है, इस बात पर तसल्ली करे, प्रधानमंत्री जी बयान पर तसल्ली करे, या उनके मंत्री केंद्र के दे रहे उनकी तसल्ली करे, या उनके अधिकारी की तसल्ली करे, या यहाँ के मुख्यमंत्री बयान दे रहे उसकी तसल्ली करे, या फूड मंत्री जो बयान दे रहे उसकी तसल्ली करे। मैं एक बताना चाहता हूँ, ये सरकार खुद कंफ्यूज है, कंफ्यूज सरकार है, क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता इनको। ठीक है सर, कुल मिलाकर जी आप कह रहे हैं विरोधाभास बयानों में दिखाई दे रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास। ओंकार जी, आपने सारे बयान सुने होंगे, और केंद्र सरकार की बात करें चाहे हरियाणा की राज्य सरकार की बात करें, इस वैश्विक संकट के बीच में जो प्रयास किए जा रहे हैं चेन सप्लाई दुरुस्त रखने के लिए, महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए, और जनता परेशान न हो इसलिए, आपको किस तरह से लगते हैं कि क्या ये कदम पर्याप्त है? और जो प्रयास प्रधानमंत्री की ओर से केंद्र सरकार के बारे में उन्होंने बताया है कि किए जा रहे हैं, और राज्य सरकार में जो नए नियम लागू किए गए हैं, आप कैसे देखते हैं? मुस्कान जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं जी, हम भारतीयों के खून में देश प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है। जब भी देश पर कोई संकट आता है, दुविधा आती है, कोई मजबूरी होती है, तो हम सब काम भूलकर, हम अपने परिवारों को भूल के देश के साथ खड़े होते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार क्या कर रही है, ये आज सोचने का विषय है। आज सरकार की विदेश नीति क्या कह रही है, क्या कर रही है सरकार, ये भी सोचने का विषय है। मैं कहता हूं देश में गैस, तेल, पेट्रोल कोई संकट नहीं है, और हम जनता से भी अपील करते हैं कि पैनिक ना हो। यही बात पहले दिन से देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री सभी कह रहे हैं, कोई संकट नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। पहले दिन इन्होंने कह दिया कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, और यहां तक सुनने में आया 75 दिन का स्टॉक कहा था जी। 5 दिन के बाद 60 रुपए घरेलू सिलेंडर के बढ़ा दिए, और 116 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ा। अभी पीछे 3-4 दिन पहले
22 रुपए लीटर इंडस्ट्रियल डीजल बढ़ा दिया। भाई देश को गुमराह कौन कर रहा है, हम या आप? आप देश के सामने, जनता के सामने स्पष्ट स्थिति रखिए और जनता आपके साथ है। हमारे देश के जितने लोग हैं सबके खून में राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। बिल्कुल। आज परिस्थितियां क्या हैं? लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हंसी आती है लोगों को भी जब कोई मंत्री बयान देता है कि गैस की कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो हर रोज नए एसओपी क्यों जारी कर रहे हो? कभी 21 दिन, कभी 25 दिन और कभी बढ़ा देते हो, क्या कारण है? आप देश को स्पष्ट कहिए, हाँ जी कुछ दिक्कत है, हम मैनेज कर रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है, आप या विपक्ष? और आज परिस्थिति क्या है? कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा, ये सच्चाई है, माननी पड़ेगी हमारे को। जो छोटे छोटे ढाबे वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, चाय बेचते हैं, होटल वाले हैं, ये क्या करें? कुछ भी नहीं कर रही सरकार इनके लिए, करना चाहिए। हम उनको भी कहते हैं कि पैनिक में ना आए, कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सरकार को कम से कम कमर्शियल सिलेंडर इतना तो देना चाहिए कि गरीब व्यक्ति की रेडी, उसका ठेला बंद ना हो जाए। क्योंकि नाले से गैस बनाने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, कोई टेक्निक हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर समय रहते हम नाले की गैस प्रयोग करने की टेक्निक ले लेते तो आज ये दिन भी ना देखने पड़ते। आज तो इतना ही कहूंगा कि सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी व्यवस्था ठीक करें। गैस की कोई कमी मेरे को लगती नहीं। ठीक। गैस के पूरे ट्रक भी आ रहे हैं, गोदामों में भी पड़ी हुई गैस, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। ठीक है। गैस सिलेंडर में से 2-2, 3-3 किलो गैस चोरी करी जाती है, हर एक शहर में हो रही है। और ये नहीं कि जिला उपायुक्तों को पता ना हो, ये नहीं कि जिला डीएफएससी को पता ना हो, पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। 8 एफआईआर दर्ज हुई है सर, और 52 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। एक एफआईआर से मुस्कान जी, मैं हर शहर की बात करता हूं और मैं सरेआम बताता हूं कि फलाने एरिया में गैस चोरी हो रही है, और कई छापे भी डलवा लिए, पुलिस वाले पैसे लेके छोड़ देते हैं। क्या करोगे आप? ये सरकार को देखना है कि 14 किलो 200 ग्राम का गैस का सिलेंडर जब व्यक्ति के घर आता तो 11 किलो 200 ग्राम या 10 किलो 200 ग्राम आता। क्यों? कौन करेगा इस व्यवस्था को ठीक? हमने बदनामी लेके, हमने रिस्क लेके सिलेंडर भी पकड़वाए, 116 सिलेंडर एक गैस एजेंसी वाले के पकड़ाए, मौके पे मशीनें भी पकड़वा दी। उसके बावजूद पुलिस ने पर्चा बहुत कमजोर बनाया और नौकर के ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया। ये हालात हैं। ये जिला उपायुक्त को नजर नहीं आता? हर एक जिले के उपायुक्त की इस टाइम खास ड्यूटी बनती है, सभी की जिम्मेदारी है गैस सिलेंडरों में हो रही चोरी को बंद करवाएं। जी बिल्कुल ठीक कहा राजेंद्र जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी परीक्षा इसे बताया है। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की है, लेकिन विपक्ष की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है राजेंद्र जी से, लेकिन राजरमन जी, आपने तमाम आरोप भी सुने होंगे। वो कह रहे हैं कि भाई आपके बयानों में विरोधाभास है। केंद्र के जो मंत्री हैं और प्रधानमंत्री की चाहे बात कर लें, वो कुछ और कहते हैं, और राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं। जनता कंफ्यूज हो रही है। देखिए मुस्कान जी, जनता कोई कंफ्यूज नहीं है। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सही दिशा में है। और ये जो वैश्विक संकट की गंभीरता है, इसे 3 हफ्ते से ज्यादा युद्ध का समय हो चुका है और आगे भी अनिश्चितकालीन है। कोई ये नहीं है कि 1-2 दिन में या कब बंद होने का, तो क्या आज बंद हो जाए। लेकिन इसी तरह से भारतीय जो सरकार है वो अनेक प्रकार के कार्य कर रही है। जनता के सामने स्थिति स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हर चीज की व्यवस्था है। हमारे पास पूरा पर्याप्त स्टॉक है। और जैसे कई जगह अभी ओमकार जी ने भी कहा कि एक दिन में 52 से ज्यादा एफआईआर लॉन्च हुई है। जो आवश्यक खाद्य वस्तुओं का जो कानून है उसके तहत जो नियम बनते हैं उसके तहत ही पर्चे दर्ज हुए हैं। खाड़ी देशों में भी 1 करोड़ से ज्यादा जो भारतीय है वहां रहते हैं। तो सरकार विभिन्न पहलुओं पर, एक पहलू पे नहीं, सरकार विभिन्न पहलुओं पर
पूरी गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। ईरान, इराक और इजराइल और अमेरिका सभी के साथ सरकार संवाद में है। जहां से भी जैसी भी सरकार को व्यवस्था चाहिए व्यवस्था कर रही है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन जो हम सबका, जनता का भी, विपक्ष का भी, हमारा सबका ये एक सहयोग से देश इस संकट से उबर पाएगा। सरकार अपने लगातार प्रयास कर रही है और आप देखिए कि 40% से ज्यादा तो हम उन्हीं देशों पर निर्भर है, लेकिन फिर भी 20% से ज्यादा हमारा आ रहा है और पर्याप्त स्टॉक, जैसे मैंने पहले पूर्व में बताया कि 53 लाख एमटी स्ट्रेटेजिक ऑयल जो रिजर्व रखा हुआ है, गैस रखी हुई है और अतिरिक्त 65 लाख एमटी क्षमता विकसित कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की जो हमें सहयोग करना चाहिए, जनता को प्रशासनिक अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लापरवाही बरत रहे हैं अपने काम में। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जहां अधिकारी लापरवाही करेंगे, कोताही बरतेंगे, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो। हमारी सरकार में पूर्व में भी ऐसे कड़े संदेश दिए गए हैं, जिन अधिकारियों ने यहां तक कि अगर जो एक फंड था वो फंड खर्च भी नहीं किया, तब भी उनको सस्पेंड किया गया है। तो भारतीय सरकार की जो भारतीय सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, हरियाणा सरकार है, हम लगातार जनता में ये मैसेज भेज रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जो भी अधिकारी, जो भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा, कोताही बरतेगा, नियम अनुसार उसको दंडित किया जाएगा और विभागीय जो कार्यवाही है वो भी होगी। लेकिन इन सब के बावजूद सर, जमाखोरी के, कालाबाजारी के मामले हम लगातार देख रहे हैं। तमाम नियम लागू किए जा रहे हैं और नियमों का जो नकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं कि होटल संचालकों पर, जो कमर्शियल गैस की आपूर्ति लेते हैं, उन पर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं अपना धंधा चमकाने में लगे हुए हैं और उनका भरपूर फायदा हो रहा है। ये सिलसिला कब रुकेगा? देखिए मुस्कान जी, कालाबाजारी जो है उसकी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सूचना दे सकता है। अधिकारी मौके पे जाएंगे, छापा मारेंगे और उसको दंडित करेंगे। लेकिन हम सब, मैंने जैसे पूर्व में कहा है कि ये जो इस वक्त जो सहयोग है वो आम जनता को भी करना पड़ेगा, वो विपक्ष को भी करना पड़ेगा, वो हमें भी करना पड़ेगा। अगर आप पे कहीं भी इस तरह की कोई भी जानकारी है जिसमें कोई कालाबाजारी करता है, क्योंकि एक दिन में 52 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो रही है, क्योंकि ये जनता को भी समझना चाहिए, ये होटल मालिकों को भी समझना चाहिए, ये और उद्योग व्यापारियों को भी समझना चाहिए कि देश इस संकट की घड़ी में हम सब का सहयोग है। देश एक व्यक्ति का नहीं है, देश हम सब का है। तो उसमें वो मुनाफाखोरी छोड़कर सहयोग करे जनता का, और जो डीलर्स है वो सप्लाई करे। सप्लाई की कोई कमी नहीं है, हम सबके सहयोग से ही इसको हम पार करेंगे। ठीक है बजरंग जी, संतुष्ट हैं आप जवाब से? राजरमन जी कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी, गैस की कमी नहीं है, हम भी मानते हैं कमी नहीं। फिर होम डिलीवरी क्यों नहीं हो रही? जब पहला होम डिलीवरी लगातार होती थी, कोई कालाबाजारी नहीं, कोई समस्या नहीं थी। अगर समय पे गैस एजेंसियां होम डिलीवरी करेगी तो समाधान खत्म हो जाएगा, पर ऐसी बात नहीं है। आज खुले, मैंने पहले भी कहा, कालाबाजारी जारी है। कालाबाजारी कौन करता है? कालाबाजारी करे गैस के एजेंसी के मालिक, उनके करिंदे, वो गैस की काली बाजारी कर रहे हैं। गैस सिलेंडर की कमी नहीं है तो लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही है? ये तो जवाब देंगे। आपके चैनल ने कई बार दिखाया कितनी लंबी लंबी लाइन लग रही है। सुबह 7 बजे आता, बहने लाइन में चलती है, नंबर आपका गैस नहीं है, गैस खत्म है। और गैस 500 1,000 आदमी गैस डिलीवरी खड़ा है, इनके पास 2,000 सिलेंडर है, लड़ाई खत्म हो गया, दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब लंबी लाइन का मतलब यह है, 1,000 लेने वाले के पास 500 सिलेंडर है, वहां दिक्कत आती है। सरकार दोनों तरफ कह रही है, अपना पक्ष भी रख रही है, कह भी रही है किसी प्रकार की कमी नहीं है। कालाबाजारी हो रही है, उसको हम रोक रहे हैं। अब कालाबाजारी हो रही है जब तो एफआईआर दर्ज की है, जब पकड़ा पकड़ी हुई है जी। इसका मतलब गैस की शॉर्टेज है, जब तो कालाबाजारी हो रही है। और गैस की शॉर्टेज ना हो तो कौन बना इसको सिलेंडर देगा?
ब्लैक में सिलेंडर वो मिलेगा जिसको गैस नहीं मिलेगी। और हकीकत में ये स्थिति है, कॉमर्शियल गैस जो है बरसाए गैस है, वो तो सिलेंडर मिलता ही नहीं, 5-5 हजार रुपए के रेट चले गए हैं। ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। आज हलवाई ने अपने सामान के रेट बढ़ा दिए, चाय वाले चाय के रेट बढ़ा दिए, हर एक होटल वाले ने अपने के रेट ढाबे रेट बढ़ा दिए। क्या करें बेचारे, वो ठीक है क्या? रसोई गैस सिलेंडर छोटा लाते हैं वो 25,000 रुपये ब्रांड मिलता है, कुछ 5-5 हजार मुश्किल से मिलता है। भट्ठी गैस का रेट पहले से 2-3 गुना हो गए। तो भट्ठी गैस थी जिसको हम डीजल की भट्टियां बोलते थे, डीजल की भट्टी में जाते हैं, उसकी कीमत आप देखोगे तो 5-5-6 हजार की भट्टी थी, और 24-25 हजार रुपए की डीजल की भट्टियां बिक चुकी है। ऐसी स्थिति आकार बनी हुई है। ये कहते कोई दिक्कत नहीं, मगर इनको क्लियर करना चाहिए भाई ये दिक्कत आ रही है, इस हिसाब से गैस लीजिए, इस हिसाब से गैस का उपयोग कीजिए, जमाखोरी ना करे, हर एक आदमी को समय पर गैस मिले। ये हकीकत स्थिति है। हमारे जो अपने प्रवक्ता ने कहा, इन्होंने टैब फिट कर दिया, पहले 21 दिन बुक करेंगे, फिर 23 दिन गिरा, फिर 25 दिन किया, फिर 27 दिन किया, फिर एक डिलीवरी 3 दिन में देंगे, फिर हफ्ता में डिलीवरी मिलती नहीं है। ये कहीं जब डिलीवरी नहीं मिलती, वालों एक घर के अंदर एक बड़ा परिवार, दूसरा एक रसोई का सिलेंडर, वो चलता तो नहीं 27 दिन, जिसका बड़ा परिवार हो 10 दिन 12 दिन, हद से 15 दिन लगा लो, बाकी दिन के आ जाए। एक दिन 2 सिलेंडर की सिलेंडर एक की जिम्मेदारी है, वो क्या करेगा? बड़ी भारी समस्या आई हुई है। बिजली का रेट ज्यादा, बिजली के लोग कितने दिया है, हीटर से दिया है, चाय बनाने के लिए इतने मतलब हाई बिजली के रेट है। बिजली के रेट में घरेलू रेट बढ़ा दिए, दुकानों को बढ़ा दिए, बिजली के सरचार्ज बढ़ा दिए। आप देखिए महंगाई खुद करते जा रहे, जनता का आर्थिक बोझ डाल रहे, फिर कहते हैं कि हमारी तरफ से सरगर्मी मिलती है, जनता को चिंता करने की ड्यूटी, और जनता कहाँ जाए? बताइए। बिल्कुल सारी समस्याएं जो जनता की ओर से उठाई जा रही है, आपने तमाम उन समस्याओं को शामिल किया है। जी मैं लौटती हूँ सर आपके पास, मैं लौटती हूँ बजरंग जी। राजेंद्र जी, जो समस्याओं की बात बजरंग जी कर रहे हैं, तमाम आरोप भी आपने सुने होंगे और प्रधानमंत्री का जवाब भी आज आपने सुना होगा। आप किस तरह से देखते हैं दोनों ओर से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और हरियाणा सरकार की ओर से जो नए नियम लागू किए गए हैं उपभोक्ताओं के लिए, उसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं देखिए, ऐसा है कि सरकार तो अपने स्तर पर जो है प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि सप्लाई जो है पर्याप्त नहीं हो रही है गैस की। अभी जो है जहाँ से आता है गैस और तेल, उधर जो है हॉर्मुज वाटर स्टेट से वहाँ जो है जहाजों की निकासी नहीं हो रही। करीब 22 जहाज जो है अभी भी भारत के अटके हुए हैं वहाँ, और कोई 2-3 जहाजों की निकासी हो पाई है किसी तरह से फ्रेंडली उसमें। लेकिन जब सप्लाई नहीं होगी तो आप कुछ भी कदम उठाते रहिए। ठीक है कि वो पैनिक बाइंग आप रोक सकते हैं, कुछ कालाबाजारी पर भी अंकुश लगा सकते हैं, या फिर जमाखोरी पर भी अंकुश लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह से तो वो भी नहीं कंट्रोल कर पाते आप। कहीं ना कहीं जो है वो चलता रहता है उसका भी सिलसिला। तो सरकार जो है तमाम उपाय तो कर रही है, लेकिन सप्लाई अगर जब तक ठीक नहीं होगी, आवक नहीं होगी गैस की, तेल की, तो उससे आपके कानून कायदे फिर क्या काम कर पाएंगे। ये जरूर है कि जो स्टॉक आपके पास जितनी उपलब्ध है उसको आप ठीक से वितरित कर सकते हैं, जितना उसको सामान्य स्थिति बनाने का आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कितना किस लेवल तक ले जाएंगे आप? वैसे तो मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, लेकिन ग्राउंड पर तो कुछ और ही स्थिति दिखाई देती है। जो कॉमर्शियल मिल नहीं रहे और जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी कीमतों में उछाल आया है, सब जगह यही बात चल रही है। और जो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उतना अब खुल के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो अब सरकार तो ठीक है कि आप कदम उठा रहे हैं कि आप आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो है आप कार्रवाई करें और जमाखोरी नहीं करने दें, कालाबाजारी रोकें, लेकिन कितना रोक पाते हैं? तो ये है कि अभी पैनिक बाइंग भी हो रही है कई जगह, जो है जमा किए हुए कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं उपभोक्ताओं के घरों में ही जमा हुए सिलेंडर मिल गए, क्योंकि वो लाइन में भी लगे हुए थे। तो ऐसा भी होता रहता है, तो उनको उपभोक्ताओं को डर रहता है कि अब तो बड़ा संकट हो जाएगा,
कुकिंग जो है मुश्किल हो जाएगी या बंदी हो जाएगी, तो वो पहले से ज्यादा जमा करने की कोशिश करते हैं। उनको लग रहा है कि अभी युद्ध रुक नहीं रहा है और सप्लाई नॉर्मल नहीं हो पा रही है। तो ये बड़े कारण है। सरकार जो है कानूनन तो ठीक है कि जो कुछ भी स्टॉक आपके पास उपलब्ध है वो उतना नहीं है, उसमें कमी है। अभी आपके 22 जहाज अटके हुए हैं, वो अगर नहीं निकलते, वो निकलते हैं तो कुछ स्थिति सामान्य हो सकती है। बाकी और देशों से भी है, तो सरकार किस तरह से मैनेज कर पाती है वो देखने की बात होगी कि आने वाला समय में या तो युद्ध रुकता है और स्थिति उधर सामान्य होती है और सामान्य होती नहीं दिखाई दे रही उधर, तो कैसे वो ये करेंगे। तो इसके कोई वैकल्पिक उपाय सरकार करेगी। सप्लाई जब ठीक होगी तभी स्थिति सामान्य होगी। कानूनी उपाय तो तभी कारगर होंगे जब वो सप्लाई ठीक होगी। लेकिन अभी तक जो उपाय किए गए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? और भारत की अगर कूटनीति की बात करें, विदेश नीति की बात करें, आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, विदेश नीति तो क्या है कि वो भारत में तो संतुलित ही है अगर देखा जाए तो। कि भारत का तो हमेशा ये कूटनीति रही है कि वो ये कहते हैं कि बातचीत से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो अब वो भारत तो किसी के ना तो ईरान के बहुत इस तरह से खिलाफ है, ना कोई अमेरिका के या इजराइल के इस तरह से खुलकर उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। और बाकी देशों की भी सप्लाई प्रभावित हुई है ना। यूरोपीय देश भी है, वो भी चिंतित है। उन्होंने जो है 22 देशों ने भी मिलके जो है ईरान को कहा है कि इस तरह से सप्लाई रोकना ठीक नहीं है और इसको खुला रखें। अमेरिका ने कह दिया कि उधर की अमेरिका की तो कोई सप्लाई उधर से आती नहीं। उन्होंने कह दिया हमें तो कुछ लेना देना नहीं, अगर आप वो उसको सामान्य रख सकते हैं, खुला रख सकते हैं तो आप रखिए। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा विदेश नीति का बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है। ये तो युद्ध का परिणाम है जो आ रहा है और बाकी और देश भी जो है उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। उनके यहाँ भी संकट है, उपभोक्ता संकट है। तो ये आप एक तरफा तौर पर अगर भारत को ये कह दिया जाए कि आप ईरान के साथ संबंध आपके ठीक नहीं थे, ईरान के साथ तो प्रोजेक्ट चल रहा था चाबहार, वो प्रोजेक्ट चल रहा था और वो जो है उसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। अभी तो अमेरिका ने जो है ईरान के तेल की बिक्री से भी प्रतिबंध हटा दिए है। लेकिन अब वो ईरान जो है खपा है, वो कह रहा है कि हम जो है चीनी मुद्रा युआन में ही आपको तेल बेचेंगे, आप तो युआन में पेमेंट कीजिए। कई तरह की समस्याएं हैं, कहना आसान है। एक तरह का आप जो है विरोध का रोल करना चाहते हैं तो ठीक है कि मुद्दा है ही कि सप्लाई नहीं हो रही है और काम जहाज अटके हुए हैं, लेकिन क्यों अटके हुए हैं इसको भी समझने की जरूरत है। बाकी देशों को भी समस्याएं हैं। तो और जो कानूनी उपाय कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये कि वो तो ठीक है, सरकार जो कर रही है वो तो ठीक है, उसको भी सकारात्मक नजरिए से देखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके पास वस्तु ही नहीं है तो फिर आप इंतजाम के प्रवाह, ये रोक टोक, तमाम तरह के कानूनी बंदोबस्त, उसका क्या अर्थ है? आपके पास वस्तु की जरूरत है, आप आपूर्ति बढ़ाइए। वैकल्पिक उपाय सरकार को करने चाहिए कि वो अन्य रास्तों से भी, जैसे रसिया से अगर उन्होंने छूट दे दी है, अमेरिका ने रसिया से भी तेल गैस लेने की छूट दे दी है जो पहले रुकवा दी गई थी। तो वहां से लीजिए, आप और ज्यादा लीजिए और किसी बड़ी कीमत पर लीजिए। आपके पास जो फंड है तो वो देश के वेलफेयर के लिए ही है, उसकी जरूरतें पूरा करने के लिए ही है। आप खर्च कीजिए, मंगाइए, आप स्टॉक बढ़ाइए और सामान्य कीजिए सप्लाई। तो कानूनी उपाय भी फिर उसके साथ सहायक होते हैं। जो कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं वो सहायक होते हैं सप्लाई के साथ। तो ये है कि उसमें फिर वो जो है किसी तरह का जो है वो लीक नहीं होने देते। वो कानून इसलिए होते हैं कि वो लीकेज ना हो और प्रॉपर जो है जरूरतमंद के हाथों में पहुंचे और जरूरत पूरी हो और स्थिति सामान्य बनी रहे। तो कानूनी उपाय तो इसलिए है। ओमकार जी, राजेंद्र जी ने जो कहा, मैं चाहूंगी आप उसे आगे बढ़ाएं। आपको भी ये लगता है कि जो वैकल्पिक रास्ते हैं उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है और जहां पर लूप होल्स हैं उसी पर बार बार बात हो रही है? मुस्कान जी, विकट परिस्थितियों में हमेशा देश की जनता ने देश का साथ दिया, भले ही भूखे रहना पड़े। हम लोग अपने परिवारों से ऊपर देश को मानते हैं। लेकिन आज परिस्थिति क्या है जादौन जी ने बताया, लेकिन एक बात नहीं बताई जी। पहले हमारी विदेश नीति बैलेंस की थी, तटस्थ थी। हम किसी एक देश के साथ झुके हुए नहीं थे। हमारा सबसे प्रेम था, शांति प्रिय हैं हम। आज ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका हमारे को आदेश दे रहा है कि रूस से आप तेल ले सकते हो। मेरे साथी ने भी बताया कि अमेरिका ने कह दिया रूस से तेल ले। भाई वो अमेरिका कौन है? क्या हमारी विदेश नीति इतनी खत्म हो ली? आज ये बातें करने की नहीं है, लेकिन फिर भी
क्योंकि देश के हित में है। आज जनता देश के साथ है किसी भी परिस्थिति में, लेकिन सरकार को भी दोगली नीति नहीं चलनी चाहिए। अगर कहीं कमी है तो जनता को स्पष्ट सामने आ जाए, क्या दिक्कत है उसमें। यह कहना कि कोई कमी नहीं है, लाइनें नहीं है, लाइनें भी हैं, कमी भी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जी, आज ज्यादातर लोग गैस सिलेंडर गोदाम में से खुद लेके आ रहे हैं। आप भी मानते हो इस बात को मुस्कान जी? और 40 रुपए डिलीवरी चार्जेस हैं। क्या कोई कंपनी वाला 40 रुपए लेस करके दे रहा है 930 में से? नहीं दे रहा। कोई इक्का दुक्का कंपनी वाले होंगे जो डिलीवरी चार्जेस नहीं ले रहे होंगे। नहीं, सारे कंपनी वाले जो भी उपभोक्ता गोदाम से लेके आ रहा है उससे 930 रुपए ले रहे हैं। ये बहुत सोचने की बात है। ये लूट मची है। क्या सरकार को नहीं मालूम? क्या जिला उपायुक्तों को नहीं मालूम? क्या खाद्य आपूर्ति विभाग को नहीं मालूम? वो सारे एसी कमरों में बैठे हैं, जाके किसी का कोई मतलब नहीं है। किसी गैस एजेंसी के गोदाम को चेक कर ले। मैं खुद गया डीएफएससी के पास, भी गोदाम की चेकिंग करवा लो। नहीं, राजरमन जी को कौन करेगा चेकिंग? मैं कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी आपको इस तरह की लापरवाही दिखती है तो भाई आप कॉल कीजिए और आप कंप्लेन कीजिए। सुनिए सुनिए जी, इनको कह दीजिए अपना नंबर भी बता दे। मैं तो इन मामलों में सबसे आगे रहता हूँ। कंप्लेंट कर लो, कोई फर्क नहीं है अधिकारियों के ऊपर। 100 रखे हैं सारे और सरकार भी 100 रखी है। और एक चीज और कहना चाहूंगा जी, आज छोटे जो होटल वाले हैं, रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, चाय वाले हैं, उनका बिजनेस बंद हो चुका है। कृपया उन पर रहम करिए। उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं। उनको किसी तरीके, अगर आप गैस नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिक चूल्हों का बंदोबस्त करा दीजिए, बिजली के कनेक्शन दे दीजिए। उनकी रोजी रोटी तो चलती रहे। लेकिन बहुत से रेडी वाले, ठेले वाले, छोटे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले आज बंद हो चुके हैं। चाय समोसे वाला, टिक्की वाला क्या करे, कहां से लाए? अगर वो घरेलू सिलेंडर को उपयोग करता है तो खाद्य आपूर्ति विभाग वाले 1 मिनट में उठा के ले जाते हैं। उनको पता है यहां से पैसे मिलेंगे। आज भी लोग आपदा में अवसर देख रहे हैं, और देखे भी क्यों ना। जब सरकार ही कहती है आपदा में अवसर ढूंढ लो, तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। सरकार को सोचना चाहिए कि ना तो खुद आपदा में अवसर ढूंढे और ना ही कोई व्यक्ति आपदा में अवसर ढूंढे। आज गैस सिलेंडर अगर नहीं मिल रहा और गोदाम में से सीधे उठा के लाया जा रहा है, तो 40 रुपए डिलीवरी चार्जेस कम क्यों नहीं हो रहे? और आज अगर गैस की कमी नहीं है तो लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हैं? गैस की कमी नहीं है, छोटे उद्योगपति, छोटे होटल, रेस्टोरेंट, रेडी, ठेला, फड़ी, चाय वाले, समोसे वाले, टिक्की वाले, ये बंद क्यों हो रहे हैं? ये प्रवक्ता साथी मेरे को जरा ज्ञान दे दे, क्योंकि मेरा ज्ञान छोटा है। आश्वस्त कर दीजिए राजरमन जी। वो कह रहे हैं कि भाई हालत बेहद खराब है, हर ओर से जनता मार झेल रही है इस विपरीत परिस्थिति में, और सरकार सो रही है। आप जरा बताइए उनको कि क्या कुछ तैयारियां हैं हरियाणा सरकार की भी, और केंद्र सरकार की ओर से कितना आश्वस्त कर पाएंगे आप उन्हें? राजरमन जी, चलिए उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं बजरंग जी आपका भी लेना चाहूंगी इस पर। देखिए मुस्कान जी, जैसे गैस की कमी हुई उसी हिसाब से कोयले की तरफ लोग भागे, उद्योगों में कोयले की यूज करने लगे, कोयले की भट्टियां आई, कोयले के दाम भी 40% कोयले के दाम भी बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति है। सरकार अगर गैस की पूरी सप्लाई नहीं दे सकती तो सरकार को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार की गैस की कमी नहीं है, गैस पूरी है, तेल कमी कोई कमी नहीं है, खाद की कमी नहीं है। अरे कमी नहीं है तो हुआ किस बात का है? एक बात और कहता हूँ, बिल्कुल हमारे विश्व पत्रकार ने सही कहा, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी अमेरिका के ट्रंप के आगे झुकते हैं, दबते हैं, उनके इशारे पे नाच रहे हैं। ये हकीकत स्थिति है। उन्होंने क्या दिया, रूस से तेल नहीं लेना तो नहीं लेंगे, तेल बंद। क्या जब 30 दिन की छूट दे दी, 30 दिन तक आप तेल खरीद सकते हो, डेडलाइन दे दी, 30 दिन तक सिर्फ खरीद सकते हो, राजी हो गए, 30 दिन तक हम खरीदेंगे। इसका मतलब ये है जो ट्रंप कहेगा
वो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। क्यों? उनके हाथ में उनकी नस आई हुई है, जब चाहेंगे नस दबा देंगे, उनकी फाइल खोल देंगे। डर के मारे तो देश प्रेम नहीं, भय बिना प्रीत नहीं। मोदी जी भय के कारण ट्रम्प के आगे दबे हुए हैं। जो अमेरिका कहते हैं, जो ट्रम्प कहते हैं, उसकी बात मानते हैं। उन्होंने कोई देश से लेना देना नहीं, ना कोई रसोई गैस से, ना तेल से, ना खाद से। उन्होंने अपनी खाद बचानी, अपनी सरकार बचानी है, सिर्फ उसके अंदर लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब किसी प्रकार की कमी नहीं, समस्या नहीं हुई, सरकार को आगे आना चाहिए। विपक्ष बिल्कुल सरकार के साथ खड़े, ये कहे भाई यहाँ हमें जरूरत है, हम पूरा साथ देंगे, जनता साथ देगी। जनता 24 घंटे सरकार के साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। मगर ये तो नहीं तो मैंने 2 वक्त की रोटी ना मिले। माता बहने जिसने घर के अंदर चूल्हा जलाना है, रोटी बनानी है, वो लाइन में लग जाए, वो लाइन में लग गई, रोटी कौन बनाएगा? आपके सामने तो कई सिस्टम आई हुई है। रसोई गैस की भी आई हुई है, कमर्शियल गैस की तो भारी भारी किल्लत। आप समझो, एक पहले तो उन्होंने बैन ही कर दिया, तो गैस नहीं मिलेगी। फिर लगा भी 20% कोटा बना रहे हैं, फिर क्या हम 30% कोटा कर रहे हैं। ये कहा 30 से कोटा 50% कोटा सिर्फ कागजों में है। आप किसी होटल वाले से, आपकी पूरे देश के अंदर टीम चलती है, खास तौर पर आपके हरियाणा न्यूज के सारे रिपोर्टर पूरे 23 के 23 जिलों में और मंडियों में उपलब्ध है। आप किसी को रिपोर्टर को ड्यूटी लगाइए, पूछिए भी आपके पास। बिल्कुल, तमाम खबरें हम लगातार सर दिखा रहे हैं और इस पर प्रधानमंत्री ने बात की। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तेल गैस संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ बड़ी बातें रही, हम सब ने सुनी है। राज्य सरकारों से उनका जो सहयोग की अपील का जो भाषण रहा है वो भी सुना है और इसका कितना असर आगे देखने को मिला ये देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।